हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि 2025 में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। फरवरी या मार्च में आप लोगों का वो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोगों के पास 3 या 4 महीना बचा हुआ है। तो आप लोग रिवीजन शुरू कर दें। ठीक है, तो पहला जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है 1.1 और दूसरा है 1.2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ें आ जाता है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर क्या मतलब क्या हुआ, हम अगर उसको हम एक्सप्रेस करें तो उसमें कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किससे बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। एग्जैक्टली क्या हो यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हम यहाँ पे 2 की बात करते हैं, तो 2 की बात करते हैं, इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 1 है, 2 है। 3 की बात करते हैं, 3 का फैक्टर्स 1 और 3। 4 की बात करते हैं तो 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। ठीक है, 5 की बात करते हैं तो 5 का 1 होगा और 5 होगा। 6 की बात करते हैं तो इसका फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 भी है और साथ में 6 भी है। 7 की बात करते हैं तो 7 का 1 है और 7 है। इस तरह से बहुत सारा नंबर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या का, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसका एग्जैक्टली कितना हो, 2 ही फैक्टर हो। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 का क्योंकि 2 ही फैक्टर है तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 का 2 फैक्टर्स है तो ये प्राइम नंबर हो गया। 4 का कितना है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये प्राइम नहीं है। तो ये प्राइम नहीं है तो क्या है, ये कंपोजिट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अगर हम 5 की बात करें तो इसका 2 फैक्टर है तो ये हमारा प्राइम हो गया। 6 की बात करें तो ये क्या क्या है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर। 7 क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे हम लोग जो नंबर लेंगे फर्स्ट वन में, कारक एक्सप्रेस करना है किस तरह का, कि एज ए एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 140 को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखते हैं 140 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, प्राइम नंबर से। जैसे कि लास्ट में 0 है तो हमें पता है कि इस तरह का नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 5 से भी। और 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार लगेगा यहाँ पे, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है, 2 और क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो ये 7 आ जाएगा। और 7 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे अरेंज करके तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्योंकि 2 टाइम्स आया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और ये 5 है तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। अगर सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 156 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 156। अच्छा 156 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो उसमें डिवाइड उसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करें, क्यों भाई, क्योंकि 6 है लास्ट में तो 2 से डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 1 बचेगा तो यहाँ पे 6 है तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा हो जाएगा यहाँ पे। 2 से अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 18 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 9 टाइम्स में लग जाएगा। अब जैसे कि 39 है, ये 3 से डिविजिबल होने वाला है, किससे भाई, 13 3 जा 39। तो 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो फर्दर डिवाइड नहीं करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो 2 पे, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि
3825 3825 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3825 को, तो क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर 38 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स लगेगा, 3 बच जाएगा, 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 32, और 32 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम लगेगा, बच जाएगा 2, तो 2 और बगल में 5 रहेगा तो 25 की तरह लगेगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 2 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, 5 5 जा 26, एक और ये तो बगल में 5 है तो 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब 153 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देख लेते हैं कि इसे 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होने वाला है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा, और ये हो गया 51, तो इसे 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो ये यहाँ पे अब क्योंकि 17 प्राइम है नंबर है तो इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम इसे अरेंज कर लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 17, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 17, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5005 दिया हुआ है, 5005, इसको क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे इसका भी प्राइम फैक्टर्स इसका ढूंढना है यहाँ पे। तो 505 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं इस जगह, तो ये 5005 है, तो हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 0 0 और 5 1 जा 5, ये किससे डिवाइड होने वाला है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा और बगल में 0 तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा और 1 बगल में रहेगा 21, 7 से 3 टाइम्स करेंगे तो ये 143 हो जाएगा, ठीक है। इसको और फर्दर किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 140 को हम अगर 11 से डिवाइड करें तो हाँ 11 1 जा 11, 3 बचेगा तो कट जाएगा 11 से, तो 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 जा 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब यहाँ पे जो इसको एक्सप्रेस करेंगे लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × क्या हो जाएगा 13, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 7000, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7429, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है 7429। अगर हम इसको सॉल्व करें, इधर फैक्टर करें, इसको करने वाले हैं 7429 को, 7029 को, तो ये किस नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला है, 3 से देख लेते हैं, 7 4 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 9 क्या होगा 22, 3 से नहीं कटने वाला है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं, 7 1 7 और 7 6 के 42 और ये 9, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 6 के 66 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 उधर 8 हो जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा, तो 11 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से देख लेते हैं, 13 13 5 65 9 और 13 5 65 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 बच जाएगा हमारा, तो 9 हो जाएगा, और इधर 52 13 13 4 13 7 51/1, 13 से नहीं कटने वाला है, 17 से देख लेते हैं, 17 चौके 68 और यहाँ पे 6 बचेगा, 82 हो जाएगा 62 हो जाएगा, 17 तिया 51 51 हो गया, 17 तिया 51 और बगल में क्या बच जाएगा भाई 17 से तो भी नहीं कट रहा है ये, तो इसका क्या मतलब हो गया ये। अच्छा आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, या अभी 17 से नहीं कट रहा है, देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, 17 से अगर कटा दें 17 चौके 68 और 6 बच जाएगा तो 62, 17 तिया 51 और इधर बच जाएगा हमारा 11 और हो जाएगा 119। 119 को अगर हम लोग 17 से कटाएँ तो 17 से कटेगा ये, 17 बजे 17 जाकर दिया उत्तर 17, हाँ तो 17 से ये कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा भाई देख लो, लेते हैं यहाँ पे 17 से कटाने वाले हैं, तो 17 17 34 17 तिया 51 17 चौके 68, मतलब 17 को 4 टाइम करेंगे तो ये 68 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे और 6 आ जाएगा तो 62 हो जाएगा यहाँ पे, 17 तिया 51 3 और 11 बचेगा, तो 17 6 73 से और 17 17 19 से, तो ये 7 बार में कटेगा, ठीक है।
अब फिर यहाँ पे देखते हैं 7 3 10 और 10 4 14, 3 से तो नहीं कटने वाला है, 4 5 6 से भी नहीं, 7 से कट देखते हैं, 7 से भी नहीं कटने वाला है, 7 के 42 एक नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 11 तिया 33 और यहाँ पे बच जाएगा 10, तो 10 बच जाएगा 107, 11 से भी नहीं कटने वाला है, 12 13 से देख लेते हैं, 13 तिया 39 और यहाँ पे 4 बचेगा, 13 से भी नहीं कटने वाला है, 17 से ही देख लेते हैं फिर से, 17 दूनी 34 हो गया, तो यहाँ बचेगा 17 दूनी 34, 9 बचेगा हमारा यहाँ पे 9 और ये 57, 17 से नहीं कटने वाला है, तो 17 से भी नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या क्या है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 से 19 से कटने वाला है, ये क्या करने वाला है 19 से, हम लोगों ने चेक नहीं किया था, 19 से कटने वाला है ये, तो 19 से अगर हम इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 19 से कटाएंगे अगर हम यहाँ पे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचने वाला है 5 बच जाएगा और 19 तिया 57 हो जाएगा, तो ये 23, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर जो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो पहला 17, फिर क्या आ जाएगा 19 और फिर कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आप लोग अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको चेक करना पड़ा तो थोड़ा समय लग गया, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 17 × 19 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 का, अगर हम बात करें 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 एंड दिया हुआ है 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 26 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। उस तरह से 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 91 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है कॉमन इन टू नंबर्स, तो एचसीएफ इसमें कौन सा आ जाएगा, और सॉरी 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13, तो यहाँ पे 13 देखो दोनों में क्या हो गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें यहाँ पे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 13 आ गया, और जो नहीं कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 चौके 52 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 1 13 और 13 और 5 कितना हो गया भाई 18, तो 182 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करना है यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है वेरीफिकेशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में पहले हम लोग क्या करेंगे जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 एंड 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हम लोग बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग बगल में कर लेते हैं, 26 है और ये 91 है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 5, 9 2 जा 18 और 5, तो ये 23, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2366। ठीक है, अगेन अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं एचसीएफ और इंटू एलसीएम करने वाले हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना आया हुआ है भाई यहाँ पे 13 और एलसीएम कितना है हमारा 182। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके 13 2 जा क्या आ जाएगा 26 का 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया कैरी। अब 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 13 8 जा कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 13 5 65, 13 का 78, 63 91 और 63 13 8 चलो उधर से मतलब 104 आ जाएगा, 104 का, और यहाँ पे कितना था 2 कैरी था तो 106 हो गया, कितना हो गया 106, 10 कैरी हो गया यहाँ पे, तो 13 1 जा 13 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई 23, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे भी
2366 और यहाँ पे भी क्या आ गया 2366। तो इसका ये मतलब हो गया देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं 26 × 91 ये किसके बराबर है HCF एंड LCM का। ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके HCF और LCM के बराबर हो गया, यही हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में दिया हुआ है 510 एंड दिया हुआ है 92, 110 एंड 92। अब यहाँ पे 510 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 510 फैक्टराइज अगर हम लोग करें तो ये 5 से डिविजिबल होने वाला है, 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से ये डिविजिबल होने वाला है तो ये 51 हो जाएगा, और 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, अरेंज करके लिख लिए हम इसको। ठीक है, उसी तरह अगर 92 को अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो 92 को हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 6 जा 12, और अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × कितना लिखेंगे 23। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इसके अलावा कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि HCF जो यहाँ पे आने वाला है वो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। LCM की बात कर लेते हैं यहाँ पे, LCM। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो जो कॉमन है उसको एक बार, जो अनकॉमन है उसको भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अनकॉमन कौन कौन आ गया भाई, यहाँ पे 2 एक अनकॉमन है ये वाला नंबर, और उसके साथ 3 भी है, उसके साथ 5 भी है, उसके साथ 17, साथ ही साथ 23 भी है, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 92 ही है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किए थे तो 46 आ गया था, 46 को 23। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12 5 जा 60। तो 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 23 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 8 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 1। फिर उसके लास्ट में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 23 से। अगर हम लोग इसको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1, 3 1 जा 3 और +1 तो ये हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 16 और कैरी 3 2 जा 6 +1 7, 2 + 1 2। तो यहाँ हो जाएगा 0, ये 4, 6 + 1 7 और 7 + 4 11, और यहाँ पे कैरी 1 तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल आंसर हमारा यहाँ पे अब हम लोग ये आ जाएगा, हमारा LCM हो गया। LCM कितना आ गया हमारा 31740। ठीक है, अब हमको वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे वेरिफिकेशंस। ठीक है, तो अब जो दो नंबर दिया हुआ है 5 10 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 92। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट था और एक तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 92, क्योंकि इससे अगर हम 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 0 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, कैरी 2 1 जा 2 3 और 3 3 2 जा 6, मतलब 63480, 63480। ठीक है, फिर HCF × LCM करने वाले हैं। LCF कितना आया है हमारा यहाँ पे 2 आया हुआ है, और ये कितना है 31740, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 63480 आएगा, दोनों क्योंकि इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 510 × 92 ये बराबर हो गया किसका भाई HCF × LCM का, यही वेरीफाइड हो गया हमारा। ठीक है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप लोगों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 336 एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 54,
इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे और वेरिफिकेशन लिख करके दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों इक्वल आ गया जिसका मतलब सही है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करना पड़ रहा था, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस प्रोसेस से निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन से है 12 15 एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 21, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3। अगर हम लोग 15 की बात करें तो ये आ जाएगा 3 × 5। यहाँ पर अगर 21 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 × 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको मांगा है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? कॉमन इन ऑल थ्री। एचसीएफ की बात करें, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो बचा हुआ है उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 2 है तो इसको भी लिख लेते हैं, 2 2 आ गया हमारा। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 7 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 7 × 42 4 7, तो ये हो जाएगा 420। यही हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन को उठाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन 3 बनाते हैं, 2 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। 8 9 एंड क्या है यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देखो 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा। 9 की बात करें ये तो 3 × 3 हो जाएगा और ये है 25। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ देखो यहाँ पे तीनों में कोई चीज़ कॉमन है नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है कॉमन तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम जब कॉमन एचसीएफ हो तो एलसीएम क्या होगा? इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मतलब 8 × 9 × 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 जा 200 हो जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 1800। यही हो गया आंसर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये है क्वेश्चन 17 23 एंड दिया हुआ है 29। तो यहाँ पे देखो सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो आपको एचसीएफ अगर निकालना, जब प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ की बात करें तो हमेशा क्या होता है, उसको निकालने की जरूरत, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाओगे इसका, तो 1 एंड सेल्फ ही होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 17 × 23 × 29। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे क्योंकि आप लोगों को 40 या 45 मिनट का क्लास होगा, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग बीच में बातें करके हम टाइम वेस्ट करें आप लोगों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि एचसीएफ किसका भाई 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालें। आपको क्या कह रहा है? एलसीएम किसका किसका भाई 306 और 657 का एलसीएम क्या होने वाला है। तो जैसे कि अभी हम लोग वेरीफाई किए थे पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उन दिए गए, जिसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम नहीं, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। सो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ × एलसीएम ये बराबर हो जाएगा इन दो नंबर का, तो मतलब 306 × 657 का, ठीक है। एचसीएफ आपका दिया हुआ है ये 9 है, एलसीएम ही क्योंकि एलसीएम को फाइंड आउट करना है, 306 × 657 है।
अब इसको हम अगर सॉल्व कटा सकते हैं तो कटा देते हैं। 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ये फिर से 3 से कटने वाला है, 3 3 जा 9 और 1 बचेगा 3 4 जा। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा 6 5 7 इंटू हो जाएगा 34। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 5 7 और ये कितना है 34। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 7 4 जा तो ये हो जाएगा 28, कैरी कितना हो गया 2, 5 4 जा 20 और प्लस 2 22, फिर से 2 आ गया तो 6 4 जा 24 प्लस 2 26। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 तो 17 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, 7 और 6 13 हो जाएगा, 3 7 प्लस 6 13 और कैरी का 1 1 प्लस 9 10 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का 2, कैरी 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 8। इसका मतलब 22,338 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 30-35 मिनट में हार्डली हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चेक वेदर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 6n, अगर 6n तो n का कोई भी वैल्यू ले लें, क्या ये इस नंबर का वैल्यू जो ओवरऑल होगा वो कभी 0 से इंड करेगा क्या, ये हमको बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6n है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम किसी 0 वाला कोई भी नंबर हो, जैसे हम बात करें 10 की बात करते हैं, 10 को हम अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। कोई भी नंबर अगर उसमें 0 है तो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों जरूर आने वाला है। जैसे अगर हम 20 की बात करें, इसमें भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, मतलब 2 और 5 जरूर आने वाला है। ठीक है, अगर 2 5 नहीं रहेगा प्राइम फैक्टर तो उस नंबर में कभी भी 0 नहीं आने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2n, अगर हम 2n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना है 6n, कितना दिया हुआ है 6n को तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ जब हम 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। हेयर लिखेंगे 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। अगर ये 5 अगर 6 का फैक्टर नहीं है तो इसमें कभी भी n का कोई भी वैल्यू ले लें, उसमें कभी भी 0 नहीं आने वाला है। सो 6n नेवर इंड्स विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। बस ये लिखना है आपको। ठीक है, आपको कहना था कि मतलब n का कोई भी वैल्यू लग रहे हैं तो ये कभी भी 0 से इंड करेगा कि नहीं करेगा, तो कभी नहीं करेगा। क्यों, जब हम इसका फैक्टराइज किए तो इसमें इसका जो फैक्टराइज जो भी नंबर के ऊपर, जैसे कि 6 की जगह पे कोई और नंबर रहता तो उसको हम फैक्टराइज करके देखते, अगर वहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहा है तब हम बोलेंगे इंड करेगा 0 के साथ, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ पे 6 का करिए तो 2 और 3 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 2 है। अगर 5 रहता और 2 भी नहीं रहता तो भी नहीं करता। दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों इसमें नहीं है तो ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो तो कह रहा है चेक वेदर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0, सॉरी ये हो गया 6 नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि ये जो 2 नंबर आपका दिया हुआ है, कौन कौन सा 6 नंबर में, कि पहला जो चेक करेंगे, जैसे कि फॉर किसके लिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग 13 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7 को 11 से 77 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 78।
इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 13 इंटू लिख सकते हैं हम लोग 78, ठीक है। इसका मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसमें दो या दो से जो भी नंबर इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसमें से दो नंबर ऐसा है 13 और 17 उसका ज़रूर फैक्टर रहा होगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियरली 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैविंग 1378 एज फैक्टर्स ऑफ फैक्टर एज ए फैक्टर्स, ठीक है, एज ए फैक्टर। सो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर का अगर हम देख लेते हैं अगेन, यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 कॉमन आ गया है तो यहाँ पे 5 को हटाना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 हो जाएगा, 0 3 7 1 जा 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, मतलब 108 आ जाएगा, प्लस 1 109, तो 500 क्या हो जाएगा 1009, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली ये जो नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज it has at least 5 and 1009 as a factors, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ये पहला वाला भी नंबर जो है हमने चेक किया ये भी प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे ये पहला वाला भी नंबर हमारा प्राइम नहीं है और दूसरा वाला भी प्राइम नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो अजान के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same points and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या कह रहा है यहाँ पे, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ कह रहा है कि दो है, एक का नाम है आपका कि सोनिया, क्या नाम है, सोनिया, और एक दूसरा है जिसका नाम है रवि, क्या नाम है दूसरे का, रवि नाम है। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो रेसिंग कर रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। तो कह रहा है जो सोनिया है वो ले रहा है इसको एक राउंड पूरा करने में, सोनिया कितना ले रहा है 18 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है 18 मिनट। वहीं जब रवि इस रेसिंग ट्रैक पे जब रनिंग करता है तो उसको लगता है 12 मिनट, ठीक है। यदि दोनों एक साथ यहाँ से दौड़ना शुरू करें तो वो कह रहा है कि दोबारा कितना समय के बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि रवि अगर 12 मिनट में कंप्लीट करता है इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होने वाला है, सोनिया का क्या होगा, कम होगा। तो कह रहा है फाइनली दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेगा, तो हमको इन दोनों का क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग करें रवि का जो है टाइम पीरियड वो है 12, तो ये 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम 18 एंड 12 का, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है तो इसके पास भी क्या है, 3 है, इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए 2 × 3, जो बचा हुआ उसको भी यहाँ, क्योंकि ये भी बच गया हमारा और ये भी बच गया, तो ये 2 और 3 बच गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्लियरली they will meet at starting point after 36 minutes, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो रियल नंबर स्टार्ट किए थे उसमें से एक्सरसाइज 1.1 को हमने फिनिश कर दिया है। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग अगले क्लास में हम देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये मैंने शुरू किया है इसको बनाने में, तो अभी थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें कहीं डाउट हो जाए या तो बोलने में कहीं मिस्टेक हो गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। धीरे धीरे मेरे अंदर फ्लुएंस आ जाएगा तो मैं सारा चीज़ आप लोगों को बेहतर तरीके से और समझा पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।